तकनीक चोरी करने वाला चीन बालू चोरी करने पर हुआ उतारू। ये किसी से छिपा नहीं है कि चोरी के मामले में चीन ने पीएचडी कर रखी है। अभी तक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तकनीक को चोरी करने वाला चीन अब बालू चोरी करने पर उतारू है। जी हां, सही सुना आपने। चीन इन दिनों बालू चोरी कर रहा है। चीन इन दिनों ताइवान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोले हुए है। चीन के सैकड़ों जहाज ताइवानी जलसीमा में स्थित उथले सागर में बड़े पैमाने पर बालू के उत्खनन का काम कर रहे हैं। चीन की इन हरकतों से परेशान ताइवानी नौसेना ने अपनी गश्त को तेज कर दिया है। चीन के रेत उत्खनन वाले ये जहाज ताइवान के मात्सु द्वीप के आसपास अक्सर घुसपैठ करते हैं। राइटर्स ने ताइवानी तटरक्षक कमांडर लिन ची मिंग के हवाले से बताया है कि उन्होंने कई बार चीन के इन विशालकाय नावों को ताइवानी जल क्षेत्र में देखा है। हालांकि पास जाने पर वो डरकर चीन की जलसीमा में भाग जाते हैं। लिन ने यह भी कहा कि चीन के इन जहाज़ों को लगता है कि ये उनका इलाका है। वे हमें देखकर भाग जाते हैं, लेकिन वापस जाते ही फिर से घुसकर बालू चुराने का काम शुरू कर देते हैं। दरअसल मात्सु द्वीप के पास स्थित उथला इलाका चीन और ताइवान के बीच बफर जोन का काम करता है। इस द्वीप और इसके आसपास ताइवान के 13,300 के करीब लोग रहते हैं। चीन के जहाज ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा के पास उथले पानी में खुदाई कर रहे हैं। पिछले एक साल में ताइवान ने चीन के रेत खोदने वाले कम से कम 4,000 जहाजों को खदेड़ा था। चीन ने ताइवान के खिलाफ छिड़ी ग्रेजो वॉर। दरअसल ताइवानी इलाके से रेत चुराना चीन का नया हथियार है, जिसे वो कथित ग्रेजो वॉर के अभियान में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए बिना कोई युद्ध लड़े दुश्मन को उसके इलाके से बाहर निकालने की रणनीति अपनाई जाती है। पिछले साल जून के बाद से चीन के ये रेत उत्खनन वाले जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए समुद्र के तल से भारी मात्रा में रेत बाहर निकाल रहे हैं। ताइवान की नौसेना चीन के इन जहाजों को खदेड़ने के लिए अब 24 घंटे गश्त कर रही है। मात्सु द्वीप के निवासियों का कहना है कि चीन की इन हरकतों से उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रेत को चुराकर चीन इन द्वीप की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो पानी के नीचे बिछाए गए संचार केबलों को नुकसान पहुंचा सकता है और निवासियों और पर्यटकों को आसपास के द्वीपों पर जाने से डरा भी रहा है। ये भी डर जताया जा रहा है कि चीन के इन जहाज़ों की खुदाई से आसपास के समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच सकता है।